सवाल उन चेहरों पर जिन्हें हम संसद और विधानसभाओं में भेजते देश का कानून बनाने के लिए, लेकिन अब उन्हीं कानून बनाने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज हों और वो भी महिला प्रतिनिधियों पर, तो यह सिर्फ हैरानी नहीं, चेतावनी है। आज हम बात करेंगे महिला विधायकों और सांसदों की उस सच्चाई की जिसे सामने लाया है एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट ने। आंकड़ों की असलियत, महिला जनप्रतिनिधि आपराधिक मामले। देश में महिला सशक्तिकरण की चर्चा हर मंच पर होती है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट यह कहती है कि देश की 28% महिला सांसद और विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रही है। जी हां, कुल 513 महिला विधायकों और सांसदों में से 143 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से लगभग 50 महिला नेताओं पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जैसे केस शामिल हैं। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, 217। इनमें से 23% पर आपराधिक मुकदमे हैं और 11% महिलाएं गंभीर मामलों में आरोपी हैं। कांग्रेस पार्टी में 83 महिला जनप्रतिनिधियों में से 34% के खिलाफ केस दर्ज है और 20% गंभीर आरोप झेल रही हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आता है तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से। टीडीपी की 20 महिला विधि निर्माताओं में से 65% आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और 45% महिलाओं पर गंभीर आपराधिक आरोप है। एक और पहलू जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, 17 महिला सांसद और विधायक खुद को अरबपति घोषित कर चुकी है। इनमें से लोकसभा की 75 महिला सांसद में से 6 अरबपति है, राज्यसभा की 37 में से 3 और 400 महिला विधायकों में से 8। यानी सत्ता, पैसे और प्रभाव का खेल पुरुषों तक सीमित नहीं है। महिलाएं भी इस राजनीतिक क्लब का हिस्सा बन चुकी है, जहां पैसे और अपराध का मेल दिखता है। हमारे देश में महिलाओं के लिए आरक्षण, राजनीति में भागीदारी, सुरक्षा और अधिकारों की बात खूब होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए है या वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं? क्या यह असली महिला सशक्तिकरण है या सियासी सौदेबाजी का नया चेहरा? जब जनता अपराधियों को वोट देती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो नुकसान सिर्फ समाज का ही नहीं होता, लोकतंत्र का भी होता है। विधायिका कमजोर होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है और अपराधी मानसिकता सत्ता में बैठ जाती है और महिलाओं में आमतौर पर संवेदनशीलता और जवाबदेही की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब यही महिला जनप्रतिनिधि आपराधिक मामलों में लिप्त हो तो समाज को दोहरा झटका लगता है। तो सवाल है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकले? क्या पार्टियों को टिकट देने से पहले औरत मर्द के बजाय चरित्र और पृष्ठभूमि को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या हमें महिलाओं को सिर्फ कोटा या प्रतीक के तौर पर नहीं, ईमानदारी, मजबूत और जवाबदेह नेता के रूप में आगे लाना चाहिए? एडीआर की यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि संख्या में बदलाव नहीं आता है, सोच से आता है। देश की आबादी जब सियासत में कदम रखती है तो उम्मीदों का वजन भी उतना ही बड़ा होता है। जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ महिलाओं में भी जड़ें जमा ले तो यह देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक इशारा है। क्या अगली बार वोट डालते वक्त हम सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र भी देखेंगे? सोचिए, यही दूसरा पहलू